नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा राम राम। साथियों, इससे पहले का जो वीडियो था ब्लैक बोर्ड का, उसमें भी सारी जो है उसकी डिटेल से चर्चा की थी और उस वीडियो का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। सब भाइयों ने उसको देखा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। साथियों, उसी तरीके से इस वीडियो में भी चर्चा करेंगे JS 2029 की। अगर अपने को 93 से 96 दिन के अंदर पकने वाली फसल चाहिए, जो सोयाबीन की किस्म चाहिए, और 21 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टर वाली किस्म की ज़रूरत है। दाना अपने को बड़ा या मोटा चाहिए और प्रोटीन और तेल की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। और अगर अपनी काली दोमट मिट्टी है तो ये जो सोयाबीन की किस्म है JS 2029, इसको बो के खेतों में पैदावार की जा सकती है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है 93 से 96 दिन के अंदर तो पक्के तैयार हो जाती है। दूसरी बात, ये इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है। तो अपने को यही तो चाहिए कि कम समय में तैयार हो जाए फसल, और दूसरी बात पैदावार भी अच्छी हो ताकि अपने को ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो इसके बारे में JS 2029 के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि भाई इसकी कौन कौन सी खासियत है, कौन कौन सा इसका बेनिफिट है, दूसरी किस्मों से ये क्यों बेस्ट है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। हर एक पॉइंट को बारीकी से देखेंगे। यहाँ पे मैं हर एक जो है इसकी जो खास बात है उसको डिटेल से समझाने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें साथियों। बात करें सबसे फर्स्ट जो इसका पॉइंट है, जो सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो 2029 का, वो है कि 93 से 96 दिन के अंदर पक्के तैयार हो जाती है। यानी कि मोटा मोटा देखिए तो 95 दिन के अंदर ये पक्के तैयार हो जाएगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इससे बाद में जो बोने वाली फसल है, जैसे कि चाहे सरसों की हुई या फिर जो है अगर लहसुन जो है बोते हैं तो ये वो हुआ, तो उसको बड़े आराम से बो सकते हैं, वो लेट नहीं होता है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि ये 93 से 96 दिन के अंदर जो है पक्के तैयार हो जाती है, जिससे खेत जल्दी खाली हो जाता है और दूसरी जो है फसल बोने में अपने को आसानी हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसकी उपज क्षमता की बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो अपन यही देखते हैं कि भाई उपज कितनी है। अगर उपज की बात करें तो यहाँ 1 हेक्टर में यानी कि 1.5 बीघा में 21 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टर तक ये निकल जाती है। ठीक है, क्यों निकलती है? क्योंकि इसमें जो है पैदावार क्षमता ज़्यादा है, दाना मोटा होता है और इसकी जो पौधे की फूटन है वो ज़्यादा होती है। तो इसकी सबसे अच्छी खासियत है। आगे बात करें, इसका जो पौधा है खेत में, जैसे कि अपने 10 बीघा का, 15 बीघा की जब जब सोयाबीन बोते हैं तो यहाँ पे सभी पौधों की एक समान वृद्धि होती है। यूँ नहीं कि आधे खेत में तो जो है पेड़ ज़्यादा बड़े हो गए, आधे खेत में कम जो है थोड़ी से बोने ही रह गए। तो यह ऐसा देखने को नहीं मिलता है। एक समान इसमें फसल होती है ताकि एक समान पक भी जाती है, एक समान ही फूल आते हैं, एक समान ही फली आती है, उससे एक समान ही पैदावार देखने को मिलती है। आगे बात करें साथियों, इसमें जो चौथी सबसे बड़ी खासियत है JS 2029 की, इसमें सफ़ेद फूल आते हैं। यानी कि दूर से ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये JS 2029 किस्म है। दूसरी बात, इसके जो है इसके पेड़ में रोएं होती है, फलियों में भी रोएं दिखेंगी और पूरे पेड़ में, पत्तियों में भी आपको हल्की भूरे कलर की रोएं देखने को मिलेंगी। मतलब पूरे पेड़ में हल्की हल्की जो रोएं होती है वो आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हो। तो इसकी दूसरी ये भी पहचान है, यानी कि पहले क्या पहचान है, पहले सफ़ेद फूल आएंगे, दूसरी क्या पहचान है कि इसमें रोएं देखने को मिलेगी, ताकि जो है अगर आप कभी किसी खेत में देखो तो आप बड़े आराम से पहचान पाओ। जो छठी सबसे बड़ी खासियत है साथियों, इसकी ये है कि इसमें जो दाना होता है, क्योंकि इसमें पैदावार कैसे निकलती, ज़्यादा निकलती है। क्यों? क्योंकि इसका दाना मोटा होता है। 100 ग्राम जो 100 बीज है उनका जो है 13 ग्राम तक उसका वजन हो जाता है। ये ध्यान रखिए आप। दाने की कैसी पहचान है कि इसके अंदर जो है ब्लैक साइड का हीलियम होता है, यानी कि जो इसकी नाभि होती है तो उसमें जो है ब्लैक कलर होता है। तो जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, तो आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि हाँ भाई, ये जो है 2029 का दाना है। आगे बात करें साथियों,
JS 2029 की, तो इसमें 8वीं सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी जो तेल मात्रा है ये लगभग 21% के समथिंग है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 20.9, इसका ये है कि लगभग 21% के आसपास इसमें तेल की मात्रा रहती है। और प्रोटीन की बात करें तो इसमें लगभग 41% तक, यानी कि देखो बहुत सारी किस्मों में 39 से 40% तक रहता है, लेकिन इसमें 40% से ज़्यादा रहता है, यानी कि लगभग ये 42 यानी 42% तक जा सकता है। इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये है कि एक तो ये है कि ये सोया प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि जो खल बनती है, तो जैसे जानवरों के लिए खल बनती है तो उसमें बहुत अच्छा काम आता है, क्योंकि इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो सोया प्रोडक्ट होते हैं वो भी इससे बनते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि अच्छे भाव में बिकेगी ये। क्यों? क्योंकि इधर मार्केट में इसकी ज़्यादा डिमांड है, तो अच्छे भाव में ये बिकती है। दूसरी बात करें यहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी की बात करें, तो आपके अगर जो खेत की काली मिट्टी है या दोमट मिट्टी है और जहाँ पे भराव क्षमता नहीं हो, पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, तो वहाँ आप इस जो किस्म है 2029 को बो सकते हो साथियों। इसका बेनिफिट मजबूत जड़ें होती है, बेहतर विकास होता है, पौधे का भी बहुत शानदार विकास देखने को आपको मिलता है, जिससे ही अच्छी पैदावार यहाँ पे देखने को मिलेगी। आगे बात करें रोग के बारे में, बात करें जो रोग कौन कौन से होते हैं। देखो इसमें जो भी है, जैसे बैक्टीरियल रोग है, बैक्टीरियल रोग क्या होते हैं, जो पत्तियों में आपने देखा होगा जो फुलसों की तरह दाने निकल जाते हैं, उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियल रोग। तो वो जो बैक्टीरियल रोग है उसके प्रति, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो फर्स्ट वाला फोटो, तो उसमें क्या होता है कि ये रजिस्ट होती है, यानी कि बहुत कम रोग देखने को मिलता है। बाई चांस कभी कभार रोग हो सकता है, ज़्यादातर तो होगा नहीं, अगर होगा तो एक साथ फैलेगा नहीं। दूसरा जो पीला मोजेक वायरस रोग है, जिसमें पीले पत्ते पड़ जाते हैं, तो ये भी बहुत कम देखने को मिलता है, यानी कि अगर थोड़ा बहुत भी हुआ तो दवाई के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। इसका मतलब फसल खराब नहीं होगी। आगे बात करें जो चारकोल रोट है, इसमें क्या होता है कि जो जड़ें गल जाती है, तो इसमें भी ज़्यादा रोग देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादा पानी भरा हो या फिर ज़्यादा रोग यहाँ पे जैसे कि अपने पास थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही कम देखने को मिलेगा, अगर हो भी जाता है तो बड़े आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। बात करें आगे राइजोक्टेनिया, इसमें क्या होता है तना खराब हो जाता है, तना गलने लग जाता है, ठीक है, इसके प्रति भी ये सहनशील है। जो और लास्ट है एंथ्रेक्नोज, ये जो रोग होता है इसमें क्या फलियाँ जो है काली पड़ जाती है, तो इसमें क्या है कि बहुत कम रोग होता है, और अगर रोग होता भी है तो बड़े आराम से दवाइयों के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जो है इसके अपन ने देखा कि जो जितने भी रोग होते हैं उनके जो है ये रजिस्ट होती है, यानी कि बहुत कम रोग देखने को मिलता है। बाई चांस अगर होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लास्ट जो सबसे बड़ी खासियत है इसमें ये है कि इसमें जो कीट होते हैं, तना मक्खी, जो तने पे मक्खी लगती है, आपको पता ही होगा जो तने में मक्खी लगती है तो पौधे के तने में जो है इसको बहुत कम नुकसान देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, कम लगती है। गर्दल बीटल की बात करें, जिसमें तने के काटने वाले जो कीट होते हैं, यानी कि जो तने को काटते हैं, तो वो कीट इसमें कम देखने को मिलेंगे क्योंकि तना इसका मजबूत होता है। सेमी लूपर की बात करें, जो पत्तियों को खाती है, जो आपको पता है कि जो इल्ली लगती है, तो इसमें क्या है कि थोड़ी मजबूत जो है पेट के पत्ती जो पत्तियाँ होती हैं वो मजबूत होती है, तो वो भी जो है इसमें रोग कम देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, इसमें बहुत कम इल्लियाँ लगती है। जो चक्रभंग है जिससे पत्तियों को नुकसान पहुँचाता है, ये भी क्या होता है पत्तियों को नुकसान पहुँचाता है, यानी कि खा जाता है। इल्लियाँ तो क्या है इसमें पलती है, लेकिन ये जो चक्रभंग है ये क्या होता है कि इल्लियों से ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ये डायरेक्ट जो है पौधे पे जितने भी पत्तियाँ होते हैं वो ज़्यादा खा पाता है, तो ये भी नुकसान यहाँ पे कम देखने को मिलता है। रीज़न क्यों है? क्योंकि इसका मजबूत पौधा होता है। आगे बात करें तो इसका जो है जो कंप्लीट इसका जो है एनालिसिस किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपन ने डे के बारे में भी देखा कि 95 और 96 दिनों की अंदर आने वाली फसल है। दूसरी बात, इसमें जो है उपज क्षमता बहुत अच्छी 21 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक जो है मजबूत इसकी क्षमता है, मजबूत पौधा देता है। दूसरा बात, दाना भी देखें तो बड़ा और मोटा होता है। प्रोटीन की मात्रा जो है 41.1% होती है। अब तेल की जो होता है ये लगभग 21% के आसपास होता है। मिट्टी की बात करें तो काली और दोमट मिट्टी में आप आराम से इसकी पैदावार कर सकते हो। और जो बैक्टीरियल फ्यूल होता है, जो बैक्टीरियल जो यहाँ पे रोग होते हैं उसके बारे में रजिस्ट है, और रोग और जो कीट होते हैं उनके बारे में रजिस्ट है, यानी कि होंगे तो सही लेकिन इतने ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा जिससे पैदावार में इफेक्ट हो। दूसरी बात है, बेहतर भरा हो, दाना भी भरा हो रहता है, गुणवत्ता अच्छी रहती है, इस वजह से क्या है मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड भी है और इसका भाव भी अच्छा है। तो साथियों, अगर आपको इन सब चीज़ों में अगर जैसे कि यहाँ पे देखे हो कि कम समय में ज़्यादा पैदावार चाहिए तो JS 2029 के साथ जा सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छी है और पिछली बार बोया था तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा था। तो इस वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट JS 2029 के बारे में चर्चा की साथियों। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।